Hello bachcho, let's see the question first. Find the value of minus 1 plus under root 3 iota raised to power 100 plus minus 1 minus under root 3 iota raised to power 100. So यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. So स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे कि if 1 ओमेगा का स्क्वायर आर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो, देन वी कैन से दैट कि ओमेगा का क्यूब इक्वल्स टू 1 होगा, जो कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को इंडिकेट करता है. 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 0, राइट. चलिए फिर फाइनली देखते हैं फिर हम यहाँ से. तो सबसे पहले जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको हम x मान लेते हैं कि x इज इक्वल्स टू माइनस का 1 प्लस में अंडर रूट 3 आयोटा टू द पावर 100 प्लस में माइनस का 1 माइनस का अंडर रूट 3 आयोटा टू द पावर 100. ना फिर रिमेंबर, सो देखिए एक रूट तो यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है 1, दूसरा ओमेगा है, तीसरा ओमेगा का स्क्वायर है. सो यदि आप जानते हो, सो वी नो दैट कि जो ओमेगा होता था दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू -1 प्लस में अंडर रूट 3 टाइम्स ऑफ आयोटा डिवाइडेड बाय 2 होता था. और जो ओमेगा का स्क्वायर थी उसका वैल्यू था माइनस का 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा बाय 2, राइट. सो हमें सिर्फ इन टर्म्स को यहाँ पर एडजस्ट करना होगा. सो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं इन ब्रैकेट, ठीक. यहाँ पर लिख देते हैं 2, फिर इन ब्रैकेट माइनस का 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा, और इसके डिनोमिनेटर में हम क्या लिख देते हैं 2, और इसका होल टू द पावर जो 100 था उसको हम एज इट इज रखते हैं. फिर इन ब्रैकेट यहाँ पर भी हम 2 एडजस्ट कर रहे हैं, लाइक माइनस का 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, और इसका होल टू द पावर 100. तो देखिए 2 टू द पावर 100 ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है, 2 टू द पावर 100. और ये जो माइनस का 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा बाय 2 है, इसकी जगह पर हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ओमेगा. सो यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे ओमेगा का पावर 100, फिर प्लस में यहाँ से भी 2 टू द पावर 100 निकल गया बाहर, यहाँ पर बच जाएगा ओमेगा का स्क्वायर का पावर 100 के इक्वल. तो चलिए इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं. 2 टू द पावर 100 निकाल लिया हमने बाहर, सो इन ब्रैकेट बच जाएगा ओमेगा का पावर 100 प्लस में ओमेगा का पावर 200, ठीक है ना. 2 से यदि मल्टीप्लाई कर दो, अब इसको मुझे थोड़ा सा ब्रेक करना होगा. सो देखिए मैं ब्रेक करके बताता हूँ कि x इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 100 इन 2 में ना, इसको मुझे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बनाना है ताकि मैं कर सकूं, राइट है. सो इसको यदि मैं इस तरीके से लिखूं, ओमेगा का पावर 99, एक ओमेगा बच रहा है, सो ओमेगा का पावर 1, ये दोनों मिलके 100 ही तो बना रहे हैं. फिर प्लस में उस तरीके से यदि मैं यहाँ पर ब्रेक करूँ, लाइक मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ कि ओमेगा का पावर 3 और उसका पावर 66, सो 2 टाइम्स ओमेगा बच रहा है, सो मैं लिख देता हूँ ओमेगा का स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 100. यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं ना ओमेगा का क्यूब और उसका पावर 33, ठीक है, इंटू ओमेगा प्लस में ओमेगा का क्यूब का पावर 66 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा का स्क्वायर. सो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कंसेप्ट से हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 टू द पावर 100, ये 1 का पावर 33 इंटू ओमेगा हो जाएगा, प्लस में 1 का पावर 66 इंटू ओमेगा का स्क्वायर. सो 1 का कितना भी पावर है वो तो 1 ही आता है. सो x इज इक्वल्स टू सिंपली कितना निकल के आ गया 200 इंटू में ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर. ना क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के कंसेप्ट से हमने पढ़ रखा है 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर, ये तो इक्वल्स टू 0 होता है, राइट. सो यहाँ से हम इस तरीके से लिखते हैं
कि 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, यानी कि ओमेगा प्लस ओमेगा के स्क्वायर की जगह पर मैं माइनस का 1 रख दूंगा। सो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 100 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1। से यहाँ से वैल्यू कितना निकल के आ जाएगी, -2 टू द पावर 100 की इक्वल। और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने फाइंड आउट किया है बाय यूजिंग द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कॉन्सेप्ट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।